तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका एक और एनिमे की नई वीडियो में। और ये वाला एनिमे बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ऐसा मेन कैरेक्टर होता है जो कि दूसरी दुनिया में चले जाता है और वहां जाके उसके सामने आ जाती है एडवेंचरस दुनिया, जो कि बहुत ही ताकतवर लोगों से भरी पड़ी होती है। और वहीं उसको जिंदा रहने के लिए खुद भी ताकतवर होना जरूरी होता है। तो चलिए इस नए एनिमे की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मिसुमी मकोटो। तो उसकी लाइफ में एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है, जहाँ पे वो आर्चरी की प्रैक्टिस करता है, लोगों से बात करता है, खाना खाता है और उसके बाद उसके पापा की लिखी हुई एक शानदार किताब पढ़ रहा होता है। पर रात का समय जब वो सो रहा होता है, मिसुमी यहाँ पे वो हवा में उड़ रहा होता है और वो चौंक जाता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, कहाँ पर हूँ मैं। पर उसको यहाँ पे बहुत आवाज आती है किसी की, और वो आवाज रहती है भगवान की, और वो भगवान रहता है सुकियोमी। और वो उसको बताता है कि मिसुमी, अब तुम एक नई दुनिया में एंटर करने वाले हो, इस काई दुनिया में जहाँ पे जादू होता है। और जिसके बाद वो भगवान उसके सामने आ जाता है और वो बताता है कि मैं भगवान हूँ और मेरे को एक गॉडेस ने इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं तुमको उसके पास ले जा सकूं। तो यहाँ पे मिसुमी बोलता है, पर सुकियोमी भगवान तुम इधर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सुकियोमी बताता है, मैं इधर कुछ नहीं कर रहा, तेरे मम्मी पापा भी दूसरी दुनिया से आए थे, तो अब तेरे को वापस से इस स्काई दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनने भी किसी भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था ताकि वो इस वाली दुनिया में रह सके। तो यहाँ पे मिसुमी सोचता है, क्या मेरे माँ बाप, तभी तो मैं सोचूं मेरे कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। वैसे तो अच्छा हुआ कोई रिश्तेदार नहीं है, साले सुनाते रहते हैं। पर सुकियोमी हाँ बोलता है, हाँ वो बात है बाद में करना। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि थोड़े टाइम बाद उनके किसी एक बच्चे को भेज देंगे उस स्काई दुनिया में। तो यहाँ पे वो भगवान बताता है, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी दोनों बहनों में से किसी एक कॉम ले जाके पटक देंगे उस दुनिया में। तो जिसके बाद मकोटो बोलता है, हाँ मैं जाऊंगा उस दुनिया में, मेरी बहनों को मत लेके जाओ। और जिसके बाद वो तैयार हो जाता है दुनिया में जाने के लिए। पर उससे पहले उसको एक गॉडेस के पास जाना पड़ता है जो कि पूरी दुनिया चलाती है और सबको पावर्स देती है। और यहाँ पे सुकियोमी भी उसको पावर्स दे देता है। और सुकियोमी जैसे ही उसको थोड़ी पावर्स दे रहा होता है, यहाँ पे वो गॉडेस सुकियोमी को फटाक से अपने पास बुला रही होती है, जिसके कारण वो आधा गायब हो चुका होता है नीचे से। और यहाँ पे सुकियोमी बोल रहा होता है, अपना ध्यान रखना, वो गॉडेस बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ पे ये बोल के मकोटो यहाँ से चले जाता है। और जिसके बाद यहाँ पे वो गॉडेस के सामने पहुंच जाता है मकोटो, और वो गॉडेस बोल रही होती है, डीमंस और स्पिरिट इस दुनिया में मौजूद रहते हैं, पर मेरे को दिक्कत है इंसानों से। अरे भैया, तू ही वो बच्चा है क्या? तू तो बहुत ही बदसूरत है साले, तेरे जैसा बदक का बच्चा उन दोनों का बच्चा हो कैसे सकता है? तू तो मेरी आंखों के सामने से चले जा बदसूरत। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है, तुम नहीं तो मेरे को बुलाया है। तो यहाँ पे गॉडेस बोलती है, तेरी तो आवाज भी बदसूरत है बेगैरत। अब मैंने तेरे को तो पावर देने के लिए बुलाया था, पर तेरे को कोई पावर नहीं दे रही क्योंकि तू बदसूरत है। चल एक पावर दे ही देती हूँ, तू निचले क्रम के जानवरों की सारी भाषा जान सकता है, पर इंसानों से बात नहीं कर पाएगा और अपनी लाइफ लो आर्क लोगों के साथ रहेगा, जिसका मतलब है जानवरों के साथ जो कि बात कर सकते हैं। यहाँ पे वो उसको पावर्स तो दे देती है तगड़ी, पर उसको एक डिसएडवांटेज दे देती है कि इंसान उसकी भाषा कभी समझ नहीं पाएंगे, पर बाकी सारे जानवरों से वो आसानी से बात कर पाएगा। और ये बोल के वो उसको फेंक देती है नीचे एक टेलीपोर्टेशन के थ्रू, और बोलती है, बस सूरत मेरे सामने कभी मत आना, निकल जाए यहाँ से, तेरे से अच्छा तो मेरा कुत्ता है। और यहाँ पे उसको बड़ी ही ऊंचाई से जमीन पे फेंक देती है। और वो मकोटो बोलता है, एक कीड़े की तरह फेंक दिया इसने तो मेरे को। पर सुकियोमी सामा उसको आके बचा लेता है और बोलता है, मुझे ये तो पता था ये बहुत बेकार भगवान है, पर इतना बेकार गॉडेस मैंने आज तक नहीं देखी। पर कोई बात नहीं, तुमको इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हारा मैजिक भी पावरफुल होना चाहिए। तुम यहाँ से गिर भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, मैंने तुमको वो वाली पावर्स भी दी हैं, पर फिर भी तुम मर सकते हो। तो यहाँ पे मकोटो चौंक जाता है, अरे क्या बोल रहे हो तुम, पागल आगल हो क्या? और यहाँ पे गॉडेस उसको हीरो बनाने की जगह एक लूजर बना के भेज देती है धरती पे। सुकियोमी उसको यही समझा रहा होता है कि ये दुनिया नई दुनिया है, यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम है, पर अगर तुम मर गए वापस मिलेंगे मकोटो। और ये बोल के वो उसको जमीन पे फेंक डालता है, पर मकोटो को कुछ भी नहीं होता। और मकोटो बोलता है, चलो मिशन पे चलते हैं। और जिसके बाद मकोटो लगातार 3 दिन तक चल रहा होता है, पागलों की तरह बोल रहा था, अरे भैया कहाँ फेंक दिया उस पागल औरत ने मेरे को, यहाँ पे तो ना इंसान है ना जानवर ना खाना, क्या करूंगा मैं? यहाँ पे सुपरमार्केट भी नहीं है कुछ खरीद कर खा लूं। और जिसके बाद रात हो जाती है और वो यहाँ पे फिर भी चल रहा होता है, क्योंकि उसको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होता, और रो रहा होता है, अरे मैं यहाँ पे आया कैसे यार, कोई तो मेरी मदद करो। और जिसके बाद वो अकेला पड़ जाता है, पर वहीं उसको किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है ये आवाज कहाँ से आ रही है, और सोचने लगता है कोई को मदद चाहिए, और भागते
हुए जाता है उस डायरेक्शन में। वहाँ पे हम देखते हैं कुत्ते वाला भेड़िया, दो मुंह वाला, और जो एक सुअरिया पे अटैक कर रहा था, मतलब पिगी पे अटैक कर रहा था। और यहाँ पे हमारा मकोटो भागते हुए जाता है, बोलता है तेरी तो पेटी बना दूंगा, ये ले। और उसमें जैसे ही लात मारता है, यहाँ पे उसको चीर देता है और वो कुत्ता 1 सेकंड में टपक जाता है। और ये देख के तो वो पिगलेट और डर जाती है कि ये तो राक्षस है भैया, भागो। और यहाँ पे मकोटो भी बोलता है अरे भैया मेरे को तो लात मारना था, ये क्या कर दिया। और जिसके बाद वो पिगी से बात करने जाता है तो यहाँ पे पिगी बोलती है तुम मेरे से बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी भाषा समझ में कैसे आ रही है। और यहाँ पे मकोटो बोलता है अरे मैं बहुत अच्छा हूँ यार, वो तो गलती से इस बेचारे को मार दिया, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तो यहाँ पे पिगी सोच रही होती अरे भैया मार डालेगा ये तो, मेरे को भी भागना पड़ेगा यहाँ से। तो जिसके बाद पिगी हार मान के उससे बात करने लगती है। और यहाँ पे मकोटो बोलता है क्या तुम्हें ह्यूमन विलेज का रास्ता पता है क्या, मैं 3 दिन से चल रहा हूँ, मुझे एक भी ह्यूमन नहीं दिखा। तो यहाँ पे पिगी बोलती है कर क्या रहे हो हाईलैंड ऑर्क में, मेरा नाम है एमा और मैं उस माउंटेन पे जा रही हूँ, वहाँ पे मेरी बलि चढ़ाई जाएगी शैन एक ड्रैगन द्वारा। और यहाँ पे मकोटो चौंक जाता है क्या बलि। तो यहाँ पे उसको बताती है एमा कि शैन एक बहुत बड़ा डरावना ड्रैगन है और अगर हम उसको हर साल एक बलि नहीं चढ़ाते तो यहाँ पे वो हमको तबाह कर देता है आके हमारे पूरे गांव को उसकी मिस्ट के द्वारा। तो जिसके बाद हर साल एक ना एक बंदे को जाना पड़ता है बलि के रूप में, और इस साल मैं जा रही हूँ। मकोटो सामा बाय, अब मैं चलती हूँ। और जिसके बाद मकोटो सपने देखने लगता है क्या यही मेरी हीरोइन है। और मकोटो सोचता है नहीं 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 ये नहीं हो सकती, ये तो सुअरिया है। और जिसके बाद यहाँ पे मकोटो उनके गांव चल जाता है और वहाँ पे वो दबा के पता नहीं कौन सा मीट खा रहा होता है। और यहाँ पे वो सुअर वो पिग्स भी बात कर रहे होते हैं यार ये बंदा तो कितना बदसूरत है, वाह यार ये तो अपन से भी गाया गुजरा दिखता है। और इसको सुन के मकोटो भी शर्मिंदा हो जाता है, क्या करूँ मैं इस थोबड़े का। पर एमा यहाँ पे मैजिक से कुछ सामान ला रही होती है और जिसको देख के मकोटो शॉक हो जाता है कि यहाँ पे जादू यूज कर सकती हो क्या तुम। तो यहाँ पे एमा बताती है चलो मैं तुमको जादू यूज करना सिखाती हूँ। और एमा उसको बताती है कि तुमको बस थोड़ा ध्यान लगा के एक शब्द बोलना है बर्ड, जो कि फायर वाला मैजिक ले आता है। और जिसके बाद यहाँ पे मकोटो ध्यान लगा के बोलता है फ्लेम वाला मैजिक बर्ड मेरे हाथ में आ जाओ, और बहुत ही बड़ी फायर ले आता है। और उसके बाद एमा उसको बताती है कि अपना ध्यान लगा के टारगेट की साइड मारो ये आग। और मकोटो टारगेट की साइड वो आग मार देता है, पर टारगेट छोड़ो पूरी की पूरी दीवार ही उड़ा देता है और बोलता है वाह यार कर दिखाया, देखा पहली बार में ही कर दिखाया। तो एमा और डर जाती है कि तुम्हारी करंट लेवल क्या है मकोटो समा। तो यहाँ पे वो बोलता है लेवल ये क्या होती है। तो जिसके बाद सारे के सारे पिग भाई आ जाते हैं लेवल चेक करने हमारे मकोटो, और वो एक स्क्रोल के द्वारा चेक होती है। जब उस स्क्रोल को पकड़ा जाता है तो यहाँ पे मकोटो उस स्क्रोल को पकड़ता है तो पता लगता है कि भैया उसकी लेवल तो 1 है, वो तो बच्चे से भी गाया गुजरा है किसी। और सब के सब वहां से चले जाते बोलते हैं यार कहाँ से उठा लाइए बच्चे को, भगा इसको। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे मकोटो समा को उठाने आती है एमा। तब यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ होता है जिसपे लिखा होता है मेरे को धन्यवाद दे रहा हूँ तुम्हारा कि तुमने मेरे को खाना दिया, पर अभी मुझे इंसानों से मिलने जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा ख्याल रखना और वापस हम जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे वो चले जाता है इंसानों के पास नहीं बल्कि वो शैन ड्रैगन के पास उसको मजा चकाने, ताकि वो लोगों को बचा सके। और जिसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो सोचता है अरे मेरे को नहीं पता है शेन वेन कैसा होगा, चलो थोड़ा सा मैजिक ही यूज करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे वो उसका मैजिक फायर वाला यूज करता है और बोलता है बर्ड, और उसके हाथ में ताकतवर आग आ जाती है। जिसके बाद वो उस आग को तीर कमान की तरह बना लेता है और बोलता है मुझे सब आता है, देखो मेरा कमाल। और सामने एक दरवाजा होता है जिस दरवाजे पे वो फेंक के मारता है उस कमान को, और यहाँ पे फटाक से फट जाता है वो दरवाजा। और ऐसा अटैक होता है वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ चोर डाकू छुपे होते हैं, तो उनकी भी पेटी बन जाती है 2 सेकंड में। और जिसके बाद मकोटो बोलता है अरे अरे मेरे को माफ कर दो यार, गलती हो गई। पर वो जले कुकड़े आतंकवादी उन बोल रहे होते हैं अरे भैया तूने कैसे पहचाना कि हम शेन के नाम पे ऑर्क्स को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पिगलेट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, तू तो बहुत ही ईमानदार बंदा है, चल जा तेरे को हमारा आशीर्वाद मिले। और जिसके बाद वो सब कट लेते हैं हवा में, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जला दिया था हमारे मकोटो ने। पर वही एकदम से मिस्ट, लाल कलर की मिस्ट मतलब कोहरा छा जाता है, और कोहरे में दिखता है वही शैन ड्रैगन, जिसको देख के मकोटो की फटफटा जाती है। और वो ड्रैगन बहुत ही पावरफुल लग रहा होता है। और यहाँ पे मकोटो बोलता है ये क्या है, और इसके बाद ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे मकोटो जैसे तैसे धीरे धीरे करके भग रहा होता है उससे और बच रहा होता है। पर वहीं मकोटो के पास एक पावर होती है कि
जिसके कारण वो ध्यान लगा के सब किसी की पोजीशन का पता लगा सकता है और वो पता लगा रहा होता है ड्रैगन कहाँ से अटैक कर रहा है और वो ड्रैगन को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे मकोटो फुल पावर मोड में आ जाता है और सोचता है ये पावर तो सुकियोमी समा ने मेरे को दी है, अब इनका इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे फायर बॉल्स बना लेता है उसके आसपास, पर ड्रैगन उसको फायर बॉल का असर नहीं होता, पर मकोटो के फायर बॉल्स का भयंकर असर होता है, उसका पेट जल जाता है। और जिसके बाद मकोटो उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहा होता है ड्रैगन के मुंह पे और एक अपर कट मार के ड्रैगन की पेट ही बना डालता है। और यहाँ पे जैसे ही वो उसको मार के नीचे आता है, ड्रैगन उसको एक बक्से में कैद कर लेता है जो कि मेमोरी इल्यूजन रहता है, मतलब इंसान खुद की ही मेमोरी के बीच फंसा रह जाएगा बहुत टाइम तक। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन जिस दिन मकोटो को भगवान लेने आए थे, उस दिन सुबह वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसके पास उसकी एक दोस्त आती है हसेगावा, जो कि उससे बहुत प्यार करती है। ये बात उसको बता नहीं पा रही होती है और बोलती है मिसुमी समा, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, अपन मोमोज खाएंगे। मकोटो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मेरे साथ। और जिसके बाद वो बार बार बोल रही थी सेनपाई चलो ना। और यहाँ पे मकोटो बोल रहा है अरे अरे भैया ये क्या हो गया एकदम से। पर हसेगावा वो लड़की रो रही होती है और बोल रही होती चलो ना एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, मेरे प्यार में तुम गिर के तो देखना। तो मकोटो की तो फटफट जाती है और बोलता है हाँ मैं मना तो नहीं कर सकता ना। पर ये सारी मेमोरीज देख रहा होता है वो ड्रैगन शेन और बोलता है भैया ये क्या मेमोरीज है, इसको मैं मारूंगा नहीं, इससे बाकी की चीजें भी पूछूंगा। और वो वापस से मकोटो की मेमोरीज में झांक रहा होता है, जहाँ पे वो उस दुख की दोस्त से बात कर रहा होता है कि उसकी दोस्त उसको प्रपोज कर रही होती कि कैसे भी करके मान जाओ ना मकोटो समा। पर मकोटो तो दिमाग ही नहीं चला पा रहा होता और खड़ा के खड़ा रह जाता है कि क्या करूं मैं क्या करूं। और आखिरी में हसेगावा रोने लगती है। यही मेमोरीज देख रहा होता है मकोटो और सोच रहा होता है अब पता पड़ा सुकियोमी भाई ने मेरे को क्या पावर दी है। और जिसके बाद यहाँ पे वो भी उसी की तरह एक सर्कल बना लेता है और बोलता है अब इस ड्रैगन की तो पेटी बना दूंगा, और उस ड्रैगन के बैरियर को तोड़ देता है और ड्रैगन की तो फट जाती है। अब क्या करूं, अगर मैंने इससे लड़ा तो ये मेरे को हरा देगा। और वैसे वो कुत्ते की तरह लेट जाता है और बोलता है अरे मैं तुम्हारा पालतू ही हूँ, मेरे को मारने की कोशिश मत करो, मेरे को बस तुम्हारे एक्सपीरियंस लेना है। तुम मेरे को तुम्हारी दुनिया के बारे में सब बताओगे ना कि कौन सी दुनिया से आए हो तुम। मेरा नाम है शेन, मैं हूँ ग्रेटर ड्रैगन और मैं इनविंसिबल हूँ, मुझ पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और जिसके बाद मकोटो भी उससे बात कर रहा होता है कि चलो भैया ठीक है तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता है चलो अब हम दोस्त हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रह सकते हैं और एक दूसरे की पावर्स यूज कर सकते हैं कभी भी, और कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा कभी कभी। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है चलो चलो ठीक है। और पर ड्रैगन का प्लान तो रहता है कि सिर्फ और सिर्फ मकोटो की सारी मेमोरीज देख के उससे कुछ सीखना। और यहाँ पे वो तैयार हो जाता है मकोटो की चलो हम साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे ड्रैगन बिल्कुल तैयार होकर प्रोसेस चालू कर देता है। प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहती है कि 50-50। तो यहाँ पे पहले ड्रैगन बोलता है हम 50-50 हिस्सेदार रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, पर मकोटो बहुत ही ओवर पावर्ड रहता है, जिसके कारण वो ड्रैगन को 80-20 पे नीचे गिरना पड़ता है और एक गुलाम बन जाता है वो मकोटो का। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, यहाँ पे मकोटो एक बहुत ही तगड़ी लड़की बन जाता है और बोलता है मुझे सामुराई बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐसा बन गया कॉन्ट्रैक्ट के बाद। और मकोटो बोलता है अबे तू तो हीरोइन है, हीरो थोड़ी है। जिसके बाद यहाँ पे शैन उसको बोलता है मास्टर अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। और यहाँ पे मकोटो बोलता है पर तुम मुझे मास्टर क्यों बोल रही हो। तो जिसके बाद शैन उसको बताती है कि मैं मास्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम 80% के हकदार हो इस कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब तुम मेरे मास्टर हुए और मैं 20% की। पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज देखनी है। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है तेरी तो चलो कोई बात नहीं। और जिसके बाद शैन उससे बोलती है कि मास्टर मेरे को कुछ दिखाना है आपसे, आप मेरे साथ आओ। और यहाँ पे वो उसको एक पोर्टल में लेके जाती है जिसकी दूसरी साइड एक बहुत ही सुंदर जगह होती है हरी भरी। तो यहाँ पे मकोटो पूछता है शैन हम कहाँ आ गए। तो शैन बोलती है मेरे को क्या पता कहाँ गए। तो यहाँ पे शैन उसको बताती है कि ये दरअसल डेमी प्लान है, मेरी बनाई हुई जगह, और ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हरियाली थी पर इतनी सारी बढ़ गई मुझे पता नहीं था। जिसके बाद मकोटो वहाँ से एक फल तोड़ के खाता है और वो बहुत ही मीठा होता है। जिसके बाद मकोटो बताता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है मेरी दुनिया तरह। और वहाँ पे जानवर भी होते हैं अनेकों प्रकार के। और यहाँ पे अपनी पावर से मकोटो देख रहा होता है कि जगह कितनी बड़ी है। तो उसको पता पड़ता है कि ये जगह तो बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पे मकोटो सोच रहा है हम यहाँ पे एक शहर बना सकते हैं। शैन बोलती है हाईलैंड ऑर्क्स, हाँ वो भी तो एक अच्छी जगह है, चलो वहाँ चलते हैं। और जिसके बाद एमा भागते हुए आ रही होती है वही जगह पे उसको बचाने के लिए। एमा बोलती है वो ड्रैगन कहाँ है मकोटो। तो मकोटो
के साइड में खड़ी हुई शेन बोलती है मैं ही तो वो ड्रैगन हूँ, देख तेरे को अभी दिखाती हूँ। और जिसके बाद यहाँ पे एमा के पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा होता तो शेन उसको ड्रैगन स्केल देके पीछे से ड्रैगन निकाल देती है हवा में, और एमा की फट जाती है और वो बोलती है हाँ भैया यही है ड्रैगन, तो चलो मेरे गाँव चलो। और जिसके बाद वो आ जाते हैं हाईलैंड डॉग्स के गाँव में जहाँ पे पिगीज होते हैं, सारे के सारे मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। और एमा बोल रही होती है हमारी इतनी बड़ी समस्या हमारी दोस्त बन जाएगी ये सोचा नहीं था मैंने। और मस्त वो खा पी रहे होते हैं वहां बैठ के। और जिसके बाद एमा उसको धन्यवाद बोलती है मकोटो समा धन्यवाद, तुमने हमारे गांव को बचा लिया उस पागल ड्रैगन से। पर अब वो भी अच्छी दिखती है, पहले तो खतरनाक दिखती थी। और जिसके बाद यहाँ पे शेन पिगी से बात कर रही होती है और पिगी बोल रहा था धन्यवाद हो तुम्हारा ड्रैगन, पर तुम ऐसे क्यों थे। तो यहाँ पे शेन बोलते अरे चुप रहो तुम, मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी जगह पे चलोगे, वहां पे बहुत हरियाली है, वो जमीन बहुत ही प्यारी है, इस खटिया जगह को छोड़ के हमारे साथ चलो। तो जिसके बाद पूरे के पूरे गांव वालों को मना लेती है शेन दूसरे दिन के लिए और उनको एक्सेप्ट करवा देती है कि वो जैसे तैसे शेन की जगह पे जाके रहेंगे जहाँ पे पूरी की पूरी हरियाली है। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है अरे तूने ये कैसे प्लान कर लिया शेन कहीं की। और जिसके बाद शेन बोलती है कुछ नहीं, बस इनको वहां पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा इनके खुद के लिए, और जब ये पैसा कमाने लगेंगे तो हमको थोड़ा टैक्स दे देंगे, मास्टर तो आप ही रहोगे ना। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है अगर वहां पे डरावने जानवर आ गए तो क्या होगा। तो शेन उसके एक छोटे से बच्चे को ले आती है और बोलता है मकोटो अबे ये कौन है। तो यहाँ पे शेन बताती है अरे ये बच्चा नहीं है मेरा क्लोन है, ये क्लोन इन लोगों की रक्षा करेगा वहां पे, बस मैं इन लोगों के घर एक ही बार में अपने जादू से वहां पे ट्रांसफर कर दूंगी, जिसके बाद ये लोग वहां पे आसानी से रह पाएंगे। और यहाँ पे शेन एक ही सेकंड में उनके पूरे गाँव को वहां पे ट्रांसफर कर देती है और बोलती है अब मजा आएगा ना इस जगह पे रहने का, हम यहाँ पे एक सिटी बनाएंगे जैसा तुमने बोला था। और जिसके बाद हम देखते हैं पिगीज वहां पे मन लगा के काम कर रहे होते हैं अपना और फल फ्रूट्स पानी सब इकट्ठा कर रहे होते हैं और टेंट भी उनके घर भी वहां पे मौजूद होते हैं। और वहीं मकोटो अनेक तरीके के जादू सीख रहा होता है धीरे धीरे करके, पर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जादू रहता है फायर और वाटर। वहीं शेन उसकी मेमोरीज में झांके जा रही होती है और बोल रही होती यार वो सामुराई कितना अच्छा था, क्या तुम मुझे उसे मिलवाओगे कभी, नेक्स्ट एपिसोड बताओ मेरे को मास्टर। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मकोटो पूछता है उससे वैसे मैं मास्टर क्यों हूँ मैं मास्टर। तो यहाँ पे शेन उसको बताती है कि मैं सबसे ताकतवर थी, तुमने मेरे को हरा दिया तो अब तुम मेरे मास्टर बनोगे ना, पर उससे पहले मेमोरीज दिखाओ अपने दिमाग से। और यहाँ पे वो लड़ रही होती है मकोटो से कि मेमोरीज दिखाओ जैसे तैसे मियाऊं। तो यहाँ पे शेन बोलती है चलो भैया मत दिखाओ, मैं एक टीवी जैसा कुछ बनाऊंगी जिसमें तुम्हारी सारी मेमोरीज कैद करके रोज देखूंगी सारे के सारे सामुराई वाले शो। सामने होती है माकोटो के मम्मी पापा की मेमोरी और माकोटो सोच रहा होता है अब मैं इस साल उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर नहीं मना पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ फंस गया हूँ, पता नहीं क्यों, पर मेरे माँ बाप ने क्या जिंदगी जी होगी इस स्काई दुनिया में, अब मैं भी वही जिंदगी जीने की ट्राई करूंगा और ऐसे करके उन तक पहुंचूंगा। चलो वो पागल गॉडेस को तो मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। और वहीं हम देखते हैं एक बुढ़ऊ भागते हुए जा रहा होता है और उस पे कोई हमला कर रहा होता है और वो और कोई नहीं एक खतरनाक ब्लैक मकड़ा रहता है बड़ा वाला। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।